Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 4, class 11, strategy of industrial growth. यानी कि इंडस्ट्रियल को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हैं। 1947 से 1990 तक क्या क्या स्ट्रेटजी हमें बनाई, इसको बताने के लिए जो मेन हम मुख्य व्यक्ति जो रहे थे वो थे हमारे पीसी महाबलेश्वर। जैसे जैसे उद्योग मतलब आगे बढ़ता जाता है उसके उन्होंने ही बताया था कि समृद्धि विकास की कितनी आवश्यकता होती है एक उद्योग को। उसके लिए कुछ पॉइंट है हमारे पास। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रक्चरल परिवर्तन। कोई भी उद्योग है उसको, कोई भी अर्थव्यवस्था है उसको विकास करने के लिए संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। उद्योगों के अभाव में आर्थिक समृद्धि किसी विकास पर आश्रित रहती है, लेकिन जो भी अगर हम उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो उद्योगों के विकास के लिए विकास की प्रक्रिया में विविधता आती है। जैसे लोगों अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे कार है, एसी है, फ्रिज है, ऐसे उपलब्ध कराएं तो मानव जीवन में आराम और विलासिता का एक स्रोत बनी। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री डेवलप के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा रोज़गार का स्रोत, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उद्योग जो है रोज़गार का स्रोत भी बनकर हमारे सामने आते हैं। देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि कृषि भूमि की अवशोषण क्षमता से अधिक हो जाती है। दरअसल कृषि उत्पादकता में प्रतिपादक क्रांतिकारी वृद्धि से ही कृषि क्षेत्र से नए बल के एक बड़े आधिक्य को पैदा किया गया है। इस बल को लाभकारी योजना केवल कृषि से बाहर ही दिलाया जा सकता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्योग भूमिका निभाते हैं। इनकी यहाँ से हमें सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कृषि के यांत्रिकरण साधनों का स्रोत। यंत्रीकृत साधनों का स्रोत। कृषि के यंत्रीकृत में उद्योग निर्णय जो बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे मशीन है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है। इनके बिना जो है कृषि में ज़्यादा विकास संभव नहीं होता है, इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान हाथ से इतना काम नहीं कर सकता जितना कि मशीन जितना जल्दी कर सकती हैं और ज़्यादा कर सकती हैं। तो ट्रैक्टर यंत्रीकृत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडस्ट्री में, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में। विकास, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, विकास प्रक्रिया को गत्यात्मक प्रदान करना। गत्यात्मक मतलब गति प्रदान करना। इम्पोर्टेंस डायनेमिक्स टू ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए उसको गति देनी होती है। उद्योगों के अभाव में जो विकास प्रक्रिया केवल जीवित रहने के लिए खाद्यान्न पैदा करने तक ही सीमित रहती है, जबकि औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिकरण में जो है मानव जीवन में नए आयाम जुड़ जाते हैं और उपभोक्ता के लहर जो है बढ़ जाती है, मतलब उसमें ग्रोथ होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल हो गई है। औद्योगिकरण का कारण है कि विकास प्रक्रिया अंततः गत्यात्मक की प्रक्रिया बन गई है, हमको मतलब कि उसको एक गति मिल गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभ्यता का विकास, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। इससे सिविलाइजेशन मतलब शहरीकरण का भी विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधारभूत संरचनात्मक विकास। आधारभूत उद्योगों को भी इसने बहुत महत्व दिया। आधारभूत उद्योग जैसे हमारी बैंकिंग, यातायात सेवाएं होती हैं, सुविधाएं, सड़कें हैं, बांध हैं, पुल है इत्यादि। सामाजिक आधार संरचना में भी इसको शामिल किया जाता है। उसमें क्या क्या शामिल होता है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है वो भी हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा औद्योगिकरण विकास समृद्धि की अनिवार्य शर्त है। औद्योगिकरण जो है विकास की और समृद्धि की अनिवार्य शर्त है। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तो समृद्धि विकास की क्रिया तेज नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से निकट ही रिलेशनशिप में आते हैं। औद्योगिकरण का विस्तार होता है और इससे अधिकांश विकसित देश अब औद्योगिक देश हैं। दरअसल जो है अर्थव्यवस्था में समृद्धि विकास की एक प्रक्रिया जो औद्योगिकरण स्पष्ट मार्ग के रूप में उभर कर आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा औद्योगिक विकास में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, रोल ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्राइज। यानी कि निजी उद्यमों के पास जो है पूंजी का अभाव रहता है, इसलिए वो अपने सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं पाते हैं। जैसे टाटा है, बिरला है, इनके पास जो है समय से ही ज़्यादा पैसा रहा है, इसलिए जो आज इनकी औद्योगिक प्रगति है आप सब जानते हो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी उद्यमियों में प्रेरणा का अभाव है। इंसेंटिव एमंग द प्राइवेट एंटरप्राइज। यानी कि उनके अंदर प्रेरणा नहीं है। लोग जैसे कोई भी इंडस्ट्री नई जो आती है मार्केट में तो ये सोचते हैं पता नहीं भाई इसमें लॉस है प्रॉफिट है। ठीक है, तो लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजवादी ढांचा। जो हमारा सोशलिक ढांचा है, सोशलाइजेशन है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, वो भी एक इस तरीके की है कि हम औद्योगिकरण प्रक्रिया में ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। जो चंद निवेशक हैं वही हम इसमें
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1956 में जो औद्योगिक नीति राज्य की एक प्रमुख भूमिका रही है इसमें। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिसोल्यूशंस ऑफ 1956, डिक्लेरेशन ऑफ लैंडिंग रोल ऑफ द स्टेट। 1956 की जो औद्योगिक नीति है यह स्पष्ट घोषणा करती है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की जो भूमिका मुख्य होती है। दूसरी पंचवंशीय योजना तक देश के समाजवादी ढांचे में जो परिवर्तन आया है, फर्स्ट हमारी 1951 थी, तो उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के रूप में किया जाएगा, उनकी स्थापना निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में उभर कर आएगी। 1956 में औद्योगिक नीति ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक प्रक्रिया में राज्य का नेतृत्व होगा, यानी कि स्टेट लेवल भी उसमें, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इंक्लूड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंस जो है सब निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस जो है लेना आवश्यक होता है, और इसके लिए निजी उद्योग के अंधाधुंध विस्तार पर रोक लगा दी गई, ताकि जो है मतलब सब अच्छी चीज़ ही मार्केट में जो है डेवलप हो सके। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, लाइसेंस लेते किसी चीज़ का है, व्यापार मतलब बेचते कुछ और हैं, तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए भी लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की गई है। देखो, सरकार की लाइसेंस की नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। निजी उद्यमों से ऐसा की गई कि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे और विकास क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े क्षेत्रों के लिए उदारपूर्वक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। देखो, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है उस चीज़ के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औद्योगिक रियायतें। औद्योगिक रियायतें भी दी गई हैं ताकि भी आप कोई पिछड़े क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको टैक्स में छूट दी गई है। इस तरह की बिजली आपूर्ति उसको दी गई है। लाइसेंस की बात उसमें तो उसको जो है पैसे के लिए छूट दी गई है भाई, बिजली आपूर्ति के लिए छूट दी है। अगर आप पिछड़े क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छूट मिल जाती है, टैक्स में मिल जाती है, बिजली आपूर्ति में छूट मिल जाती है। ठीक है, इस तरह हमारे ये 3 पॉइंट थे भाई, औद्योगिक लाइसेंस, औद्योगिक रियायतें, और जो है 4th पॉइंट हमारा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास एवं रोजगार सामान्य उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने की नीति उपकरण में जो हमारे छोटे लेवल के उद्योग हैं उनमें जो है निवेश किया जाए, यानी कि जिसमें 5 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से नोट कर लेना भाई, ये एज इट इज क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाता है कि छोटे निवेश स्मॉल स्केल सेक्टर में उद्योग कितनी पूंजी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5 करोड़ से अधिक का निवेश जिसमें नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर्स कहलाते हैं। 1951 में उस उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है जिसमें 5 लाख से अधिक का निवेश नहीं किया जाता है। नियोजित छोटे पैमाने के उद्योग का विकास जो है कार्य समिति, जैसे ग्रामीण छोटे पैमाने के उद्योगों की समिति भी कहा गया, तो ये समिति क्या करती है, छोटे उद्योगों को खोलने के लिए पैसा देती है, लोन देती है। तो ये भी पॉइंट आ जाता है कि कार्य समिति कब आई थी, तो 1955 में ये आई थी वही, और छोटे उद्योगों को खोलने के लिए जो है, शुरू करने के लिए हमें लोन की सुविधाएं देती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, SSI स्मॉल स्केल सेक्टर्स, छोटे पैमाने के उद्योग श्रम ज्ञान इस कारण एक रोज़गार परक होते हैं कि भी हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों कुछ लोग अपने परिवार का गुजारा इसी चीज़ से करते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का गुजारा करते हैं, यानी कि जैसे कुछ लोग दरी बनाते हैं, कुछ लोग पेंस बनाते हैं, और जो निजी ज़रूरतों की चीज़ें होती है, पायदान वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे उद्योगों को चलाकर वो अपना गुजारा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, छोटे पैमाने के उद्योग में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन मतलब एक जगह से छोड़ दिया दूसरी जगह शुरू कर लिया। जैसे बड़े पैमाने के उद्योग जैसे स्टील है, तो कच्चे माल के स्रोत को निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन्हें कच्चे माल की बहुत ही आवश्यकता होती है और इन्हें दूरी से लाने परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थान जो है निर्धारण संबंध लचीलापन पाया जाता है। ये उद्योग समानता परक होते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि विकास क्षमता में इनका योगदान रहता है। इनकी छोटे पैमाने के हैं तो एक स्थान से दूसरी जगह स्टेब्लिश ईजिली हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी हमारी इंडस्ट्री है उनको तो एक जगह से हम दूसरी जगह लगे तो पॉसिबल जल्दी से नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। 3rd पॉइंट आता है हमारे, छोटे पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कम मात्रा में निवेश करने की ज़रूरत होती है छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th। ये हमारा टॉपिक था भाई, इसमें स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990 तक।
तो क्या क्या स्ट्रेटजी थी हमारी 1947 से 1990 तक, किस तरह हम अपनी इंडस्ट्री को, उद्योगों को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है इसमें। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस की, उसके बाद फीचर की, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें इनमें जो है ज़रूरत थी, उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, इस चैप्टर में हमने सब पढ़ा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2-3 क्वेश्चन है मैंने इसमें बताए आपको, जैसे पीसी मार्बलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था एक बार पेपर में, और स्मॉल स्केल सेक्टर का भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि उसमें कितनी पूंजी का निवेश किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है कार्वे समिति, जो कि 1955 में स्थापित की गई है, और किस लिए की गई, वो छोटे पैमाने के उद्योगों को लोन देने के लिए। ओके, तो वीडियो को के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बने करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आपको कम्प्लीटली तैयारी करनी है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।